नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मदरसों के सर्वे पर छिड़े घमासान की। दरअसल यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का लेखा जोखा जानने के लिए एक सर्वे का ऐलान कर दिया है, लेकिन सरकार का यह फैसला मुस्लिम संगठनों को रास नहीं आ रहा। आज के हमारे 7 सवाल इसी तकरार से जुड़े हुए हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने आ रहा है। और हमारा पहला सवाल है, यूपी में मदरसों के सर्वे पर क्यों छिड़ा है संग्राम। दरअसल सरकार कह रही है कि वो सर्वे से मिले आंकड़ों के बाद मदरसों की स्थिति में सुधार लाएगी, जबकि मुस्लिम संगठन सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। यूपी में योगी सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया जाएगा। दरअसल कुछ दिनों पहले लखनऊ के एक मदरसे में हुई घटना का संज्ञान लेते हुए बाल संरक्षण आयोग ने यूपी सरकार से मदरसों की स्थिति पर रिपोर्ट देने को कहा था। सरकार ने आयोग के अनुरोध को गंभीरता से लेते हुए गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के आदेश जारी किए थे, लेकिन सरकार के मदरसे के सर्वे के आदेश के बाद कई मुस्लिम संगठन विरोध में उतर आए हैं। वो सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि सर्वे की आड़ में मदरसों पर बुलडोजर चलाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। हम परेशान हैं यकीनी तौर पर, जिस तरह से मदरसों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से मदरसों के ऊपर बुलडोजर की पॉलिटिक्स पूरी चल रही है, तो ये पूरे हिंदुस्तान की सालमियत के लिए खतरा है। हम इसको महसूस करते हैं कि ये आपस का भाईचारा और हमारा जो कसीरुल मजहब यानी कि जो मुख्तलिफ मजाहिब के लोग बाग हैं, उनको रहने के जो हुकूक हैं, उन पर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तो हम लोग परेशान हैं और इसके ऊपर हम गौर करेंगे और गौर करके फिर कोई फैसला बताएंगे। मदरसों के सर्वे के पीछे सरकार का दावा है कि वो मदरसों को बेहतर बनाने के लिए उसका लेखा जोखा तैयार कर रही है। सरकार का कहना है कि इस मुहिम से मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को फायदा होगा और उन्हें आधुनिक शिक्षा के सहारे आज के दौर के लिए तैयार किया जाएगा। वहाँ पे सर्वे से हम ये पता लगाएंगे कि वहाँ पे वो कब से मदरसे चल रहे हैं, वहाँ कितने छात्र पढ़ रहे हैं, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, ताकि ओवरऑल हमारे पास एक डेटा हो, एक हमारे पास ओवरऑल सारी जानकारी हो, ताकि हम भविष्य की कोई भी योजनाएं जब बनाएं तो सारी जानकारी हमारे पास रहेगी, तभी बनाएंगे। इसके साथ साथ हमको एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को मालूम होनी चाहिए। योगी सरकार ने यूपी के ऐसे मदरसों के सर्वे कराने का आदेश जारी किया था जिन्हें मान्यता नहीं मिली है। सभी जिला अधिकारियों को 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। सर्वे की इस रिपोर्ट में एसडीएम, बीएसए और अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल रहेंगे। गैर मान्यता प्राप्त मदरसा संचालकों का एक समूह सरकार के सर्वे का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि छोटी मोटी घटनाएं सब जगह होती हैं। कई कोचिंग सेंटर्स पर भी बच्चों को पीटा जाता है, लेकिन उन जगहों पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन मदरसे पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के मुताबिक राज्य में 16,500 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इसमें से 558 ऐसे हैं जिन्हें सरकार की तरफ से हर तरह की मदद दी जाती है, लेकिन यूपी में 40 से 50 हजार निजी मदरसे हैं जिनके बारे में सरकार जानकारी चाहती है। दरअसल सरकार की नजर फर्जी मदरसों पर भी है जो सिर्फ कागजों पर है। योगी सरकार उन मदरसों का भी लेखा जोखा जुटाना चाहती है जहां तालीम के नाम पर कट्टरपंथ का ककाहरा पढ़ाया जाता है। सरकार की नजर अवैध मदरसों पर भी है जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बनाए गए हैं। योगी सरकार के इस फैसले पर सियासत भी हो रही है, जहां एक तरफ एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस सर्वे की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे मिनी एनआरसी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता इसे बिल्कुल जायज बता रहे हैं। पूरे भारत में जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम में मदरसे उनको 5,000 करोड़ हमको बकाया देना है। आप वो नहीं कर पा रहे हैं, वो जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं, आपके पैसे नहीं दे रहे टीचर्स की सैलरी को, और आप ये करने जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो योगी जी मुसलमान के बच्चों के लिए, हित के लिए कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा के लिए दे रहे हैं। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद यूपी के मदरसों में कई चीजें पहली बार दिखी। पहली बार मदरसों में राष्ट्रगान गाया गया,
पहली बार आजादी के जश्न पर तिरंगे के साथ जन गण मन बजा। अब योगी सरकार चाहती है कि राज्य के मदरसे आधुनिक शिक्षा का केंद्र बने और यहां से भी पढ़कर बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरे प्रोफेशनल्स बन सकें। योगी सरकार के सर्वे के फैसले का मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। इस विरोध की अगुवाई कर रहा है जमीयत उलेमाए हिंद। सरकार के सर्वे के विरोध में रणनीति बनाने के लिए जमीयत की दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें मदरसों के प्रिंसिपल और मुस्लिम संगठनों के नेता शामिल हुए। अब नजर डाल लेते हैं हमारे आज के दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, आज जमीयत की बैठक में आखिर हुआ क्या? जमीयत की बैठक में एक स्वर में सरकार के फैसले का विरोध करने का फैसला हुआ। हालांकि विरोध सड़क पर उतरकर नहीं होगा, बल्कि कानूनी तरीके से असहमति जताने का निर्णय लिया गया है। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर मुस्लिम संगठन सरकार से नाराज है। उनका मानना है कि सरकार उनकी शिक्षा पद्धति में बेवजह हस्तक्षेप कर रही है। सरकार के फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठन एकजुट होकर विरोध करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए आज दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में मदरसों के प्रिंसिपल के साथ जमीयत और मुस्लिम संगठनों के अधिकारी भी शामिल हुए। जो मुस्लिम समाज की एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है, उन्होंने बैठक बुलाई। मेरे ठीक पीछे वो बैठक दिल्ली के आईटीओ पर चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग जितने मदरसे हैं, उनके प्रधानाचार्य, उनके अध्यापक, उन सबको यहाँ बुलाया गया है। अब एजेंडा ये है, दरअसल इस बैठक में चर्चा इस बात पर हो रही है कि जो सरकार का फैसला है वो मदरसों के खिलाफ है। इस बैठक में सरकार के सर्वे के विरोध का फैसला हुआ, लेकिन जमीयत की तरफ से साफ किया गया कि विरोध सड़कों पर नहीं, बल्कि नियमों का पालन करते हुए उन मदरसों को कानूनी मदद दी जाएगी जिन्हें सरकार निशाना बनाएगी। बैठक में जमीयत की तरफ से आरोप लगाया गया कि सरकार मदरसों को टारगेट कर रही है, इसलिए सरकार के फैसले का विरोध होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमल फारूकी के मुताबिक मदरसे में तालीम मुसलमानों का अंदरूनी मामला है, और जहां तक शिक्षा के मॉडर्नाइजेशन की बात है तो उस पर मदरसे पहले से ही अमल कर रहे हैं। मदरसे का मॉडर्नाइजेशन हमारा मामला है, वो हम जानते हैं और हम कर रहे हैं। मदरसे हमेशा से हमारे मॉडर्न हैं, हम हमेशा से मॉडर्न रहेंगे, क्योंकि हम वक्त के हिसाब से अपने आप को तब्दील करते रहते हैं। लेकिन जो मदरसे की जो हैसियत है और जो जिसके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, इसको लेकर हम परेशान हैं और इसके ऊपर कुछ फैसला करें। जमीयत के सर्वे के विरोध के फैसले के समर्थन में कुछ मुस्लिम संगठन उतर आए हैं। वो जमीयत के फैसले को जायज बता रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार का फैसला संदेह पैदा करने वाला है। एक बहुत बड़ी तशवीश मुसलमानों में है इस वक्त और मदरसों के जिम्मेदारों में है। सरकार के मुतालिक जो भरोसा मुसलमानों का बन रहा था, यकीनी तौर पर वो कहीं न कहीं उसको भी ठेस पहुंच रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि यूपी में कई ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मसलन ये कैसे चल रहे हैं, किस हाल में चल रहे हैं, इसे कौन चला रहा है, यहाँ बच्चे कैसे पढ़ते हैं, शिक्षकों को कितना वेतन मिलता है। इसलिए इनके बारे में जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक उनकी मदद कैसे की जाएगी। बीजेपी तो जमीयत की इस बैठक पर ही सवाल उठा रही है। देखिए, जमीयत हिंद की जो सोच है वो दकियानूसी सोच है। सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, और निश्चित रूप से हम मदरसों में परिवर्तन करके उसको उपयोगी बनाना चाहते हैं। जो समाज के लिए आज उपयोगी शिक्षा है, उस शिक्षा को मदरसे में लागू करना चाहते हैं। इधर जमीयत के फैसले के समर्थन में कई और मुस्लिम संगठन और मौलाना भी आ गए। ये संगठन भी सरकारी सर्वे की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। इस मामले पर आखिरी फैसला लेने के लिए अगली बड़ी बैठक 24 सितंबर को देवबंद के दारुल उलूम में बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।
यूपी में एक अनुमान के मुताबिक मदरसों की संख्या करीब 40 से 50 हजार के बीच है, लेकिन इनमें से अधिकतर मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। लिहाजा सरकार का दावा है कि सभी मदरसों का हाल जानने के बाद मदरसों की स्थिति सुधारने के लिए वो उसी के अनुरूप योजना बनाएगी। अब नजर डाल लेते हैं हमारे तीसरे सवाल पर, जो आपके टीवी स्क्रीन के सामने है, और सवाल है मदरसों के सर्वे का आखिर मकसद क्या है। सरकार मदरसे का सर्वे क्यों कराना चाहती है, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री, जिनसे बात की हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने। जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से जमीयत ने ये बैठक बुलाई, उनका मानना है कि गैर आप सरकारी या जो जिन्हें मदद नहीं मिलती उनका आप सर्वेक्षण कर रहे हैं, उस पर सवाल उठाए हो रहे हैं? देखिए, मेरा कहना है कि इस पर सवाल उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है और सबको चर्चा करनी चाहिए। अच्छी बात है वो लोग मिल बैठ के चर्चा करें और कोई भी सार्थक बात हो जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के विकास से संबंध रखती हो या हमारे मुस्लिम नौजवानों के तरक्की के लिए हो, उनके बेहतर शिक्षा के लिए हो, तो वो हमें भी बता सकते हैं। ये सरकार सबकी सरकार है और सबके विकास के लिए कार्य करने वाली सरकार है और खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए योगी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। तो हम सब मिलकर अपने समाज को आगे ले जाएं, ये मानना है सरकार का। और कोई भी कहीं भी चर्चा कर सकता है, कोई भी मुझसे भी चर्चा कर सकता है, सरकार के किसी भी नुमाइंदे से किसी भी विषय में चर्चा कर सकता है। सबके साथ संवाद करके, सबके परस्पर सहयोग से अपने प्रदेश को, अपने कौम को तरक्की की तरफ ले जाना, ये हमारा लक्ष्य है और हम सब मिलजुल के इस लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मैं उम्मीद रखता हूं। लेकिन आपकी सोच पर महमूद मदनी को लगता है कि ये सरकार का मदरसों को बर्बाद करने का प्लान है। ये सरकार को मदरसों को आबाद करने का प्लान है और ये कोई प्लान नहीं, एक सर्वे है। देखिए, एक शिकायत आई थी लखनऊ में, एक मदरसा था जिसमें वहां के टीचरों ने एक बच्चे को जंजीर से बांध दिया था। तो जब उसके ऊपर एफआईआर हुई, वहां पे बहुत बवाल मचा। तो एक ऐसी बाल संरक्षण आयोग द्वारा एक ऐसी मांग की गई कि ऐसे कौन कौन से मदरसे गैर मान्यता प्राप्त जहां पे बच्चों के लिए बेसिक फैसिलिटीज है कि नहीं है, उनको जो उनके राइट्स हैं वो प्रोवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस नियत से किया गया ये सर्वे शुरू, इसकी नींव यहां से पड़ी। और इस सर्वे में अगर हमारे बच्चों को बेहतर भविष्य मिल सकता है, इस सर्वे से हमको जो है अपने तालीम देने के लिए और अच्छे रास्ते खुल सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हम सबको मिलजुल के एक साथ एकजुट होकर अपने युवाओं के बेहतर तालीम के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे रोजगार के लिए हमें काम करना चाहिए और हम सब मिलजुल के एक साथ पूरे सकारात्मक भाव से आगे बढ़े, यही मैं सबसे उम्मीद करता हूं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में सुधार के लिए सर्वे का दावा करने वाली सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों को सहायता देती है। लिहाजा हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, मान्यता प्राप्त मदरसों को यूपी सरकार क्या सुविधाएं दे रही है, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा। सरकार ने जहां एक तरफ मदरसों के सर्वे की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ मदरसों को लेकर के कई तरीके की सुविधाओं की भी बात कही गई है। इसमें साफ तौर पर अगर देखा जाए, इस बात का ऐलान किया गया है कि मैटरनिटी लीव, आश्रितों को नौकरी और ट्रांसफर की पॉलिसी को लेकर के भी काम किया जाएगा। वहीं मदरसों में आने वाले समय में जो शिक्षकों की भर्ती है वो टीईटी जैसे तरीके के माध्यम से की जाने की बात की गई है। और इसके साथ ही साथ मदरसों में सीधे तौर पर आधारभूत और इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप जरूरतें हैं उनको भी पूरा करने की बात कही गई है। यही नहीं, इस बात पर भी जोर दिया गया है कि दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन हो, कंप्यूटर की पढ़ाई हो, रोजगार पर शिक्षा हो, और इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार की सोच है कि उत्तर प्रदेश के मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। हालांकि इस बात को लेकर के सियासी बवाल भी मचा हुआ है कि आखिर इस सर्वे की क्या आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने अपना रुख साफ किया है कि सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जो अल्पसंख्यक कल्याण की समाज के कल्याण से जुड़ी हुई हैं, उनको अगर मदरसों के जरिए जोड़ा जा सकता है तो सीधे तौर पर सरकार इस सर्वे के जरिए उसे जोड़ना चाहती है, जिसमें मदरसे के शिक्षकों, छात्रों और इन संस्थानों के सुविधाओं से उसे जोड़ने की भी बात कही गई है। मदरसों के सर्वे पर भले ही अभी यूपी में घमासान हो रहा है, लेकिन मदरसों पर विवाद की शुरुआत असम से हुई थी। असम में कुछ मदरसों को इसलिए ध्वस्त कर दिया गया क्योंकि सरकार का मानना था कि वहां से आतंकी गतिविधियां संचालित हो रही थीं। हमारा पांचवां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, असम में मदरसों को ढहाने पर क्यों हो रहा है विवाद। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि जिन मदरसों के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के
सबूत मिल रहे हैं, उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। Our only intention is to see that madrasas are not used by any jihadi element. Stop immediately demolition. बुलडोजर चलाना बंद करो। कभी डीयू में माओइस्ट पकड़ा गया तो डीयू डेमोलिश कर दोगे क्या? दिल्ली में से डेमोलिश करोगे क्या? जामिया में कभी कोई किसी एक्सट्रीमिस्ट पकड़ा गया तो जामिया बर्बाद कर दोगे क्या? असम में मदरसों को ढाए जाने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बोंगईगांव से लेकर बारपेटा तक जमींदोज हुए मदरसों पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि ढाए गए मदरसों से आतंकी गतिविधियां चलाई जा रही थी, जो देश के लिए खतरा पैदा कर रही थी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पहले ही अपना रुख साफ कर चुके हैं कि उनकी सरकार का मकसद मदरसों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल मदरसों पर नकेल कसना है। Once madrasa are not used for jihadi works or for the purpose of expanding jihadi ideology, then why there will be demolition? But if we got specific inputs on any madrasa, in the guise of madrasa, the institution is being used for expanding jihadi activity, anti-India activity, then we are going to take strongest possible action in each and every cases. असम में बुलडोजर के जरिए मदरसों पर कार्रवाई का विरोध तेज होता जा रहा है। सियासतदान कह रहे हैं कि सरकार बिना तथ्यों के मदरसों पर कार्रवाई कर रही है। मैंने बार बार ये रिक्वेस्ट किया होम मिनिस्टर को, ये पुलिस डिपार्टमेंट को, ये कौन सा जिहादी ग्रुप है, फास्ट एस्टेब्लिश करो। इन लोग का आसाम में हेड कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है, इन लोग का ऑफिस कहाँ है, इन लोग का ट्रेनिंग कहाँ होता है, इन लोग का ये ऑफिस, ये सब कुछ भी नहीं है। सिर्फ जिहादी बोल के कुछ आदमी को अरेस्ट करना। अगर हो सकता हो कि इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनल है तो इस्टेब्लिश करो, हम भी हेल्प करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन किसी को मदरसा गिराना ये ठीक नहीं है। मदरसों पर एक्शन का विरोध ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख और धुबरी के सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने किया है। स्टॉप इमीडिएटली डिमोलिशन, बुलडोजर चलाना बंद करो। जे कोनो धर्मीय प्रतिष्ठान हो, एजुकेशनल प्रतिष्ठान हो, मदरसा हो, जिहादी पैसे आपलोगे धरो, एकजन पैसे धरो, 10 जन पैसे धरो, আমার কোনো আপত্তি নাই। মই ইমান লোকে কৈছো আপোনালোকে ধৰি ভাল কৰি প্ৰুফ হোৱাৰ পিছত লাগে গুলি মাৰক, লাগে আপোনালোকে ফাঁসি দিয়ক, আমাৰ একো ক'ব লগা নাই। हालांकि असम सरकार का कहना है कि वो आतंक पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही है और ये असम के लोगों के लिए जरूरी भी है। सरकार ने साफ किया है कि असम में उन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो देश विरोधी या समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि पूर्वोत्तर राज्य में इस समय 3000 से ज्यादा पंजीकृत और गैर पंजीकृत मदरसे चल रहे हैं। इनमें से कई मदरसे जांच के दायरे में हैं और इसकी वजह है कि पिछले कुछ महीनों में इन मदरसों से शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी शिक्षकों पर आतंकी संगठनों से संबंध के आरोप थे। इसी वजह से असम में पिछले 1 महीने में 3 मदरसों की इमारतें गिरा दी गई। This is the second madrasa we have evicted because of the fact that those institutions were not running as madrasa but as a terrorist hub. असम में हाल ही में इमाम और मदरसे के शिक्षकों समेत 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप था कि ये आतंकी संगठन AQIS यानी अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ABT यानी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़े हैं। असम में 2020 में पहली बार राज्य सरकार ने मदरसों का अनुदान बंद कर दिया। अनुदान बंद होने की वजह से राज्य में 2 साल में करीब 800 मदरसे बंद हो गए। हालांकि 1000 से ज्यादा निजी मदरसे अब भी चल रहे हैं।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा मदरसों के तौर तरीकों के खिलाफ रहे हैं। मई महीने में भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया था और यही वजह है कि इस वक्त असम में सरकार के एक्शन का सियासी पार्टियां इस कदर विरोध कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मदरसों में मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम मिलती है, लेकिन आज के दौर में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आधुनिक शिक्षा पद्धति की जरूरत है। मदरसे कहीं ना कहीं इसमें पीछे छूट जाते हैं। नजर हमारे छठे सवाल पर, और हमारा सवाल है, मदरसों की शिक्षा व्यवस्था पर क्यों उठते रहते हैं सवाल। आइए आपको दिखाते हैं इस पर क्या कहना है मुस्लिम स्कॉलर का। मदरसों के अंदर जब धार्मिक तालीम दी जाती है तो उनका आधार धार्मिक ही होगा, और इसके अलावा मदरसों के अंदर आप देखेंगे, दारुल देवबंद का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि उसके अंदर जो है इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, और आप देखेंगे कि कंप्यूटर भी पढ़ाया जा रहा है। और साथ साथ में मैं बतला दूं कि जिस तरीके से जो है स्कूल होते हैं, कोई 5वीं तक मान्यता प्राप्त है, कोई 8वीं तक, कोई इंटर तक, कोई हाई स्कूल तक, इसी तरीके से हमारे मदरसे भी हैं। किसी के अंदर हिफ्ज की तालीम है, किसी में आलमियत की तालीम। मुस्लिम समाज में शैक्षणिक पिछड़ापन एक बड़ी समस्या है। मुसलमानों की बेहतरी के लिए मुस्लिम बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की बात की जाती है, लेकिन जब उन्हें शिक्षित करने की बारी आती है तो उन्हें मदरसों में भेज दिया जाता है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन क्या वक्त की जरूरत है? इसके बारे में बता रहे हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज बख्त अहमद। मदरसे के बच्चे का जो IQ होता है ना, वो किसी भी दूसरे मजहब के बच्चे से कम नहीं होता, मैं कहूंगा बल्कि आगे ही होता है। तो इस कैपेसिटी को, इस कैलिबर को, इसको टैप करना चाहिए। और इन बच्चों को जब तक हम मॉडर्न एजुकेशन नहीं देंगे, इनको हिंदी, मैथ, ज्योग्राफिया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर नहीं सिखाएंगे, तब तक ये बच्चे पीछे रहेंगे। और इनकी हालत बेचारों की ये होती है कि ना तो बसों के नंबर पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में लिखें, या रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म जाते हैं, ये नहीं पढ़ सकते कहां उतरना है। तो मॉडर्न एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी। कार्यक्रम में आज बस इतना ही।